दोस्तों, रोज़ एक पौधा कार्यक्रम में आज सोलनम वेर्जीनियानम कंटकारी का पौधा के बारे में देखेंगे। इसके पहले अपन कंटकारी लट्टा का पौधा के बारे में देखा था। ये कंटकारी पौधा है। ये कंटकारी लट्टा इसका क्लाइंबर की तरफ से ऊपर चढ़ते जाता है। ये पौधा है, ये ज़मीन में फैलते हुए जाता है। इसमें पूरा इसका ये पूरा पौधा में कांटा ज़्यादा रहता है। इसका पत्तियों में भी कांटा रहता है, डंडियों में भी कांटा रहता है। इसका फल देखेंगे ना, बिल्कुल आपका बैगन, छोटा बैगन के जैसे लगता है। बिल्कुल छोटा बैगन जैसे लगता है। ये देख लीजिए, ये पकने के बाद ऐसे पीली रंग का हो जाता है। ये कंटकारी पौधा का है। ये पूरा आप देख लीजिए, इसमें पूरा ज़मीन में फैलते हुए जा रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सोलनम वेर्जीनियानम कंटकारी पौधा के बारे में देख रहे हैं। ये कंटकारी पौधा है। बैगन का पत्ती जैसे ही इसका पत्ती रहता है। इसका पत्ती देखेंगे ना, इसका बैगन का पत्ती जैसे लगता है। इसका फूल भी बैगन का फूल जैसे लगता है। ये देख लीजिए, इसका फल देख लीजिए। ये बैगन जैसे लगता है। बैगन थोड़ा सा बड़ा रहता है, ये मीडियम साइज का छोटा सा बैगन जैसे लगता है। इसी के जैसे अपन कंटकारी लट्टा का पौधा देखा था। उसका फल काली मिर्च से थोड़ा सा बड़ा रहता है साइज, उससे बड़ा नहीं आता है। दूसरा एक टर्की बेरी के नाम से भी एक देखा था। ये सब एक ही फैमिली का है। उसका पत्ती, डंडी सब एक ही जैसे लगता है, फूल भी एक ही जैसे लगता है। वो टर्की बेरी का फूल वाइट कलर में रहता है, इसका नीला रंग का फूल रहता है। कंटकारी लट्टा का पौधा का भी यही नीला कलर का ही फूल रहता है। ये ज़मीन में फैलते हुए जाता है। वो कंटकारी लट्टा पौधा है, वो ऊपर क्लाइंबर जैसे ऊपर एक बेल जैसे ऊपर चढ़ते हुए जाता है। इसमें वो बाकी सभी पौधा से ये पूरा पौधा खाटा रहता है, या डंडी में भी ज़्यादा खाटा रहता है। ये अब पत्ती में देखेंगे ना, पूरा खाटा रहता है। इसका तोड़ने टाइम में संभाल के तोड़ना पड़ता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये पूरा कंटकारी का पौधा है, सोलनम वेर्जीनियानम। ये ज़मीन में पूरा जहाँ ऐसे फैलते हुए जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉपर्टीज रहता है। इसका ये फूल, ये फल, इसका ये पत्ती, इसका जड़, सब में मेडिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, ये सोलनम वेर्जीनियानम, ये कंटकारी पौधा का इसका जड़ थोड़ा सा आधा चम्मच तक, 2 से 3 ग्राम तक लेके उसके साथ 2 या 3 पिपली डाल के, पानी डाल के उबाल के, उसके साथ थोड़ा सा हनी मिला के पीने से लंग्स में जमा हुआ कफ सब बाहर निकल जाता है। इसके अलावा कफ के साथ खून भी साथ में आता है, वो भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा खांसी ठीक हो जाता है, सर्दी खांसी ठीक होता है, लगातार आने वाला खांसी ठीक हो जाता है। उसके अलावा खांसी के साथ उल्टी भी आता है, वो भी ठीक हो जाता है इसमें। दोस्तों, ये कंटकारी पौधा का ये पत्ती, इसका ये फल, इसका डंडी, इसका जड़, सबका मिला के थोड़ा बहुत लेके, मुट्ठी भर लेके, उसका साथ पानी डाल के उबाल के पीने से इर्रेगुलर पीरियड्स ठीक होता है। पुतलों के पीरियड्स आने में समय लगता है,
कभी कभार 2-3 महीने में भी नहीं आता है, वो ठीक हो जाता है। इरेगुलर पीरियड्स ठीक होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ठीक होता है, यूरिन अच्छे से बाहर निकलता है। इसके अलावा शरीर में पौधों का पानी जम जाता है, पानी इकट्ठा होता है, वो सब सही हो जाता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन आता है, वो ठीक हो जाता है। दोस्तों 2-1 ग्राम का हिलोई का डंडी का सूरन, 2 ग्राम का ये कंटकारी पौधा का पत्तियों का सूरन, उसके साथ थोड़ा सा सुंठी का सूरन 2 ग्राम डाल के 100 ग्राम पानी 100 ml का पानी डाल के उसका 50 ml आने तक बॉयल करके उसका दिन में 1-2 बार पीने से एलर्जी ठीक होता है। एलर्जेटिक साइनस ठीक हो जाता है। लगातार आने वाला खांसी ठीक हो जाता है। इसके अलावा आस्थमा पेशेंट्स के लिए सांस लेने में दिक्कत आता है, वो ठीक हो जाता है। दोस्तों गोगरू का सूरन 2-1 ग्राम लेके उसके साथ कंटकारी का सूरन 2-1 ग्राम लेके उसका पानी डाल के 100 ml का पानी डाल के 50 ml तक उबाल के दिन में 1-2 बार पीने से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ठीक होता है। यूरिन अच्छे से बाहर निकलता है। यूरिनरी ट्रैक में श्रिंकेज होता है, उसका कारण यूरिन बाहर निकलने में दिक्कत आता है। यूरिनरी ट्रैक का वो नर्वस में श्रिंकेज होता है, वो श्रिंकेज इससे इसका पीने से ठीक हो जाता है। इसके अलावा किडनी स्टोन्स सही हो जाता है। दोस्तों ये कंटकारी पौधा का ये पत्ती इस पूरा काटा काटा रहता है, ये पत्तियों का पीस के रस निकाल के उसके साथ नारियल का तेल डाल के बॉयल करके उसका हील क्रैक्स में लगाने में ठीक हो जाता है। हील क्रैक ठीक हो जाता है। इसके अलावा हाथ पैर में कहीं भी सूजन रहता है, उस जगह पे लगाने से भी ठीक होता है। इसके अलावा कई सूजन होने की जगह पे, हाथ पैर में सूजन होता है, दर्द देता है, उस जगह पे ये कंटकारी पौधा का ये फल को इसका पीस के उसके सीड्स को अच्छा से पीस के उसके ऊपर लेप जैसे लगाने से सूजन इन्फ्लेमेशन ठीक होता है। दोस्तों ये कंटकारी पौधा का ये पत्तियों का पीस के रस निकाल के उसके साथ तिल्ली के तेल में बॉयल करके उसी तेल को पूरा शरीर में लगा के थोड़ी देर में लगाने से पसीने के कारण शरीर में बदबू आता है, वो ठीक हो जाता है। उसका पूरा शरीर में बदबू आता है, वो इससे ठीक हो जाता है। दोस्तों ये कंटकारी पौधा का ये फल, इसका फल को उसका अंदर का बीज निकाल के खाना बना के खा सकते हैं। इसका खाना बना के खाने से शरीर में जमा हुआ कफ सब बाहर निकल जाता है। इसके अलावा भूख अच्छा से लगता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है इससे। दोस्तों ये कंटकारी पौधा का जड़ को थोड़ा सा लेके 2-1 ग्राम तक लेके उसका साथ थोड़ा सा सुंठी का सूरन डाल के पानी डाल के उबाल के दिन में 1-2 बार पीने से बुखार ठीक हो जाता है। शरीर का दर्द ठीक होता है, पूरा शरीर दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों ये कंटकारी पौधा का ये पत्तियों का बॉयल करके दिन में 1-2 बार पीने से लीवर मजबूत होता है, पेट संबंधित सभी बीमारी ठीक होता है, सर्दी खांसी ठीक हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में लंग्स में कफ जमा होता है वो सब बाहर निकल जाता है। दोस्तों ये कंटकारी पौधा का जड़ का 2 ग्राम लेके उसके साथ 2 ग्राम पिपली का सूरन लेके उसका दोनों सूरन का
हनी के साथ मिला के दिन में एक बार 2 बार खाने से कंटिन्यूस खांसी होते रहता है किसी को, वो लगातार आने वाले खांसी ठीक हो जाता है। दोस्तों, बहुत लोगों का अचानक हिचकिया बहुत ज़्यादा आता है, हिचकिया बंद ही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लगातार हिचकिया होता है। उस टाइम ये कंटकारी पौधा का सूरन 2 ग्राम लेके और इसका जड़ थोड़ा सा लेके उसके साथ हिलोई का सूरन 2-1 ग्राम, उसका हिलोई का डंडी का सूरन 2-1 ग्राम लेके, सुंती का सूरन 2-1 ग्राम लेके पानी डाल के उबाल के दिन में 1-2 बार पीने से लगातार हिचकिया आता है वो बंद हो जाता है। दोस्तों, दांत दर्द ठीक करने के लिए एक घंटाकारी पौधा का ये फल है, इसका फल के अंदर से बीज रहता है। उस बीज को आग में जला के उसका धुआं आग दांत में दिखाने से दांत दर्द ठीक हो जाता है, मुंह का अंदर का बैक्टीरिया सब खत्म हो जाता है। इसका बीज नहीं मिल रहा होगा ना, इसका ये पत्तियों को सुखा के उसका जला के उसका धुआं दांत दर्द होता है उसी जगह पे दिखाने से दांत दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, घंटाकारी का सूरन 3 ग्राम, अदुलसा का सूरन 3 ग्राम, केत पापड़ का सूरन 3 ग्राम, केत पापड़ इसके पहले भी वीडियो डाला है, सुंती का सूरन 3 ग्राम, विष्णुग्रांदा का सूरन 3 ग्राम, विष्णुग्रांदा का भी इसके पहले वीडियो डाला है, जीरा का सूरन 3 ग्राम, ये सबको मिला के घंटाकारी, अदुलसा, केत पापड़, सुंती, विष्णुग्रांदा, जीरा, ये सबका मिला के पानी डाल के उबाल के सुबह शाम पीने से कोई भी बुखार ठीक हो जाता है, निमोनिया ठीक होता है, बुखार के कारण लंग्स में इन्फेक्शन होता है वो ठीक होता है। इसके अलावा बुखार दिन भर बुखार रहता है, फिर क्लाइमेट चेंज के कारण बुखार आता है, निमोनिया फीवर होता है, इसके अलावा सर भारीपन होता है, सर दर्द ज़्यादा होता है, ये सबका ये अच्छा दवाई है।